क्या हुआ, क्या चीज़ सर बोल करके लाए हैं घुमाने, क्या चीज़ दिखने के आशा से आई हो? जी हम वैशाली देखने के लिए इधर आए हैं कि हम कभी आए नहीं वैशाली देखने। अच्छा, पहले भारत में गणतंत्र पूरे विश्व का यहीं से शुरू हुआ था, लक्ष्मी राज से। जो आज पूरे दुनिया में जो गणतंत्र और लोकतंत्र के बात होता है जी, यहीं से शुरू हुआ है, यही जननी है सबका, पूरे विश्व का जननी यही है। अच्छा, और क्या? ये पहले तो ये जगह को 4 नाम से जाना जाता है जी। प्रथम लक्ष्मी राजधानी है जी। दूसरा भगवान महावीर की जन्म भूमि है जी। तीसरा भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है जी। चौथा अमरपाली नगर बधु के रहन भूमि से जाना जाता है जी। 4 नाम हो गया भगवान। आप सब अभी देख रहे हैं संसारी न्यूज़। तो अभी हम बिहार के वैशाली ज़िले में हैं, जो कि यहाँ राजा विशाल के गढ़ माना जाता है। चलिए इसके इतिहास के बारे में आपको हम बताते हैं और अंदर सब दिखाते हैं। तो राजतंत्र और लोकतंत्र की बात पूरी दुनिया में होती है। ये बिहार की भूमि वैशाली ज़िले में ही सबसे पहले ये जो लोकतंत्र हुई थी, लोकतंत्र की शुरुआत ये वैशाली ज़िले से ही हुआ था। आप सब जो ये मेरे पीछे अवशेष देख रहे हैं वो उसी समय का जो ये इतिहास है। ये देखिए उस समय भी ये क्या क्या चीज़ हुआ करता था, आप सब देखिए ये दिखा रहे हैं। चलिए तो अभी यहाँ एक अंकल हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अंकल जी, आप यहाँ किस चीज़ के प्रसिद्धता जानकर आए हैं घूमने यहाँ? हम तो महावीर जी के जन्मस्थली है इसलिए यहाँ पर आए हैं। जी, महावीर जी के जन्मस्थलीय भूमि है इसलिए आप आए हैं? हाँ। अच्छा, चलिए तो और कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चलिए तो इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ आप किस चीज़ के प्रसिद्धता के लिए यहाँ घूमने आप लोग आए हैं? किस चीज़ का प्रसिद्धता है? बताओ ना, प्रसिद्धता किस चीज़ का है सो बताओ ना इनको। क्या मतलब क्या नागरिक तू है, क्या चीज़ मतलब क्या चीज़ यहाँ प्रसिद्ध है कि इतने लोग आते हैं यहाँ? यहाँ पर जैन मंदिर प्रसिद्ध है जी। और भगवान बुद्ध का जन्मस्थली। भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है कि महावीर जी का जन्म? महावीर जी का जन्मस्थल है। अच्छा, सब जो ये अवशेष देख रहे हैं हमारे पीछे, जो उस समय 6वीं से 7वीं शताब्दी के समय भी ये सब हुआ करता था। आप यहाँ देखिए एक छोटा सा इंडा की तरह है, वो उस समय भी ये सब हुआ करता था। छोटा छोटा रूम सब भी है, मतलब 6वीं से 7वीं शताब्दी के समय भी ये सब हुआ करता था। चलिए यहाँ एक लड़का है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मतलब क्या चीज़ यहाँ प्रसिद्धता है? सर यहाँ लक्ष्मी नरेश का बहुत प्रसिद्ध यहाँ मकबरा था। और यहाँ जो पुराना चीज़ देख रहे हैं आप, जो बहुत ही पुराना है, लगभग कम से कम 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी पुराना है। जो इनको अभी ही फिलहाल में वर्तमान में इनको निर्माण थोड़ा करवाया गया 1995 के लगभग में। आप देख सकते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ था, ठीक है। और ये यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ कुछ मंदिर आप जो पीछे की तरफ देख रहे होंगे, कुछ मंदिर और यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वो भी लोग यहाँ पर देखने घूमने के लिए आते हैं। ये बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। बस ये और इसके बारे में और देखते हैं तो और देख सकते हैं इधर के ऐसे सब लोग देखिए जी। आप घूमने आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? हम राघवापुर से। राघवापुर जी? राघवापुर कहाँ पड़ता है? वैशाली जिला? वैशाली जिला। अच्छा, क्या चीज़ आप क्या चीज़ सोच गया, क्या चीज़ प्रसिद्ध है यहाँ, क्या चीज़ देखने आए हैं यहाँ पे? क्या बोलिए। चलिए तो ये लोग नहीं बता पाए तो चलिए और एक लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहाँ से घूमने आए हैं आप यहाँ? गुरमिया से हैं घूमने। गुरमिया से? हाँ। अच्छा, क्या चीज़ प्रसिद्ध है, क्या चीज़ देखने आए हैं आप यहाँ? बुद्ध। हाँ। अच्छा, चलिए तो और कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये सब जो अवशेष आप देख रहे हैं, ये मतलब उस समय भी ये सब चीज़ हुआ करता था। चलिए तो एक अंकल आ रहे हैं, इनसे बातचीत करें। अंकल जी, आप कहाँ से घूमने आए हैं यहाँ? हम तो यहीं के लोकल हैं। अच्छा, लोकल है। तो क्या चीज़ यहाँ प्रसिद्ध है कि इतने लोग यहाँ घूमने आते हैं? बहुत सारा प्रसिद्ध है। क्या कुछ बताइए। जैसे विश्व का प्रथम गणतंत्र यहीं से मिला जी। मतलब जो आज जो पूरा दुनिया में जो बात होता है लोकतंत्र और गणतंत्र का, तो जो बिहार की भूमि यही वैशाली है जहाँ से शुरुआत हुआ था गणतंत्र का जी। अच्छा, और कुछ प्रसिद्ध है यहाँ? प्रसिद्ध है, ये है प्रसिद्ध है, नहीं तो फिर यहाँ कम्बोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका
वियतनाम, भूटान, जी तमाम जगह के टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ। जी एक माने बौद्ध भगवान का बहुत बड़ा धर्मस्थल है, जी जो माने उसमें आस्था से आते हैं। आस्था से लोग आते हैं हाँ। यहाँ। ठीक है, तो एक कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से घूमने आए हैं? रेवा घाट। रेवा घाट से। अच्छा, क्या चीज़ यहाँ प्रसिद्ध है? क्या चीज़ क्या चीज़ देखने आए हैं? गौर उड़ है और अच्छा ये थी क्या बोलते हैं। अंकल जी, आप कहाँ से घूमने आए हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से इतना दूर से, क्या चीज़ यहाँ प्रसिद्ध है जो आप लोग आए हैं? गणतंत्र सबसे पहले भारत में गणतंत्र पूरे विश्व का यहीं से शुरू हुआ था, लिच्छवी राज से। अच्छा, जो आज पूरे दुनिया में जो गणतंत्र और लोकतंत्र के बात होता है, जी यहीं से शुरू हुआ यहीं है, से शुरू हुआ यही था। जननी है सबका, पूरे विश्व का जननी यही है। अच्छा, और जी। क्या चीज़ प्रसिद्ध है यहाँ? यहाँ बुद्ध का स्तूप, यहाँ ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, जन्मस्थली है महावीर का। जी, और क्या चीज़ प्रसिद्ध है? म्यूजियम है। म्यूजियम है, संग्रहालय, बिल्कुल बिल्कुल मतलब, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये सब है। अच्छा, आप भी समस्तीपुर से आए हैं? जी 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 जी। चलिए, तो कुछ लोग और हैं, आगे इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ कुछ सर हैं जो अपने स्टूडेंट को घुमाने लेकर आए हैं। चलिए, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? संस्कार बाल विकास स्कूल मारक पाठशाला सारण से आए हुए हैं। सारण से? जी सारण जी छपरा? हाँ जी, छपरा। अच्छा, तो यहाँ किस चीज़ की प्रसिद्धता, मतलब किस चीज़ की प्रसिद्धता, किस चीज़ को बच्चा को दिखाने लाए हैं? ये वैशाली गढ़ जो हम मैंने सुनने में आता है कि बहुत फेमस है, इसलिए हम लोग बच्चे को दिखाने के लिए लाए हैं। अच्छा, और क्या चीज़, मतलब कुछ सुने होइएगा ना, यहाँ क्या क्या चीज़ फेमस है, इसके बारे में किताब में भी रहता है। हाँ, इसमें महावीर जी का जन्म स्थान है, इसलिए जो है बच्चे को विशेष करके दिखाने के लिए लाए हैं हम लोग। क्या बुआ, क्या चीज़ सर बोल करके लाए हैं घुमाने? क्या चीज़ देखने के आशा से आई हो? जी हम वैशाली देखने के लिए इधर आए हैं, कि हम कभी आए नहीं हैं वैशाली देखने। अच्छा, आप लोग क्या चीज़ देखने के लिए आए हैं बाबू? क्या चीज़ देखने के लिए आए हैं? वैशाली घर देखने के लिए। गढ़ देखने के लिए। आप क्या चीज़ देखने के लिए आए हैं? वैशाली मंदिर। मंदिर देखने के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये लोग है जो छपरा सारण छपरा से आए हैं, तो ये लोग का कहना है कि यहाँ जो वैशाली है, यहाँ जो प्रसिद्ध है, यही देखने के लिए आए हैं। चलिए, तो आप सबको ये सब हम दिखाएं और आप सबको गौतम बुद्ध की मंदिर पे ले चलते हैं, जहाँ पे उनका ज्ञान, जो अपना ज्ञान के उपदेश जहाँ पे दिए थे, वो सब चलिए आप सबको हम दिखाते हैं। चलिए, तो हम लोग इस मंदिर में आ गए जहाँ बुद्ध भगवान उपदेश दिए थे। तो चलिए, आप सबको ये मंदिर हम दिखाते हैं। रोक लीजिए। आप ये जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। देखिए, यही मंदिर है। वैशाली आप जानते होंगे या नहीं जानते तो जान लीजिए। वैशाली भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, जैनियों की 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की कर्मभूमि, प्रजातंत्र की जननी है। यहाँ पहले कुछ नहीं था, बुझिए ना। यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, कुछ नहीं था। 1982 के पहले यहाँ कुछ नहीं था। तो यहाँ के एक प्रबुद्ध नागरिक थे जिनका नाम था नागेंद्र प्रसाद सिंह, जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे। वो यहाँ के उस समय तत्कालीन गवर्नर थे AR किदवई साहब से बात करके फूजी गुरुजी, आप इसमें एक तस्वीर देख रहे हैं, वो जापान के एक के संत थे जिनका नाम था निचिदात्सु फूजी गुरुजी। उनसे बात किया और वो कहे कि ठीक है, वैशाली भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है, तो हम वैशाली में एक शांति स्तूप का निर्माण कराएंगे। उसी क्रम में वैशाली में शांति स्तूप का निर्माण हुआ है। ये शांति स्तूप है ना? शांति स्तूप है। और ये जो हाँ बैठे देख रहे हैं, ये जापानी कल्चर में बुद्ध का मंदिर है और इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, पूजा करने का उपकरण है और ये मंत्र लिखा हुआ है, नामू म्यो होरेंगे क्यों। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है नमः सद्धर्मः पुंडरीकाय, दुनिया के सभी धर्म कमल के फूल के तरह पवित्र हैं, जिसे मैं प्रणाम करता हूँ। और वो फूजी गुरु जी का तस्वीर है, पूजा करने का उपकरण है और डेकोरेशन है। ये धन्यवाद बाबा, हमारे बाबा जी से जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बहुत कुछ जानने को मिला। आइए हम इसे ये पूछते हैं कि वो जो बुलाते हैं भीम सिंह की लाठी वगैरह, वो जो है कहाँ और उसका क्या प्रचलित है? ठीक है। भगवान बुद्ध उड़ीसा में कलिंग विजय जब प्राप्त किया था, ये
अशोक कलिंग की लड़ाई हुई थी राजकुमारी प्रभा से। जब उनकी लड़ाई हुई तो वो कहे कि आज मैं युद्ध छोड़ दूंगा, क्योंकि औरत से मैं युद्ध नहीं करूंगा। राजा महेंद्र मारे गए थे, उनकी बेटी थी प्रभा, राजकुमारी प्रभा से जब लड़ाई किए तो कहे कि हम आज से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि औरत पर मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। अच्छा, वो औरत से मतलब हाथ नहीं उठाते ना। और वो बुद्ध आ गए अपने मगध राज में और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जहाँ तहाँ स्तंभ बनाया, जो वही अशोक स्तंभ है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर कोल्हुआ में अवस्थित है। अच्छा, तो भीम सिंह की लाठी भी उसी को कहा जाता है? हाँ, उसी को लोग देहाती हम लोगों का तो ये काम है ना, दूसरे की चीज़ को हड़प लेना। तो अशोक का स्तंभ है, उसको भीमसेन की लाठी कहते हैं। तो वो असल में अशोक का स्तंभ है ना, उन्हीं को लोग भीम सिंह का लाठी कहते हैं। वही स्तंभ को लेने, वही स्तंभ का जो लोग टेबल पे कितने ऑफिस वगैरह आप लोग देखे होंगे स्तंभ वगैरह टेबल पे रखे जाते हैं, वही स्तंभ होता है ना बाबा, वही स्तंभ होता है। तो चलिए धन्यवाद। हम म्यूजियम के पास हैं, तो यहाँ अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसके कारण हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ जो भी इसके आसपास खुदाई के समय जो भी अवशेष निकला है वो सब इसके अंदर रखा हुआ है। यदि कैमरा ले जाना अलाउ होता तो आप सबको हम ये सब भी दिखाते। चलिए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और भी चीज़ दिखाते हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये क्या चीज़, चलिए यहाँ एक बाबा है, इनसे बातचीत करते हैं। ये बाबा है जो बौद्धिस्ट है, ये जो आप देखें इसके बारे में बाबा बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। क्या बाबा ये क्या चीज़ है? अच्छा, खूब अस्थिर से ढंग से बताइएगा, ये लोग न्यूज़ कहते हैं। ठीक है। ये पहले तो ये जगह को 4 नाम से जाना जाता है जी। प्रथम लिच्छवी राजधानी है जी, दूसरा भगवान महावीर की जन्म भूमि है जी, तीसरा भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है जी, चौथा अमरपाली नगर बधु के रहन भूमि से जाना जाता है जी। 4 नाम हो गया। भगवान बुद्ध यहाँ अपना मौसी प्रजापति को दीक्षा दिए हैं, 12 साल 500 महिला को दीक्षा दिए है। सारनाथ में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो प्रथम सारनाथ से 5 को ब्राह्मण भिक्षुक को दीक्षा दिए थे और उसके बाद वैशाली में 503 को महिला को दीक्षा दिए थे। तो वैशाली महिला दीक्षा भूमि है। उसके बाद में भगवान बुद्ध आए, 12 साल वर्षा नहीं हुआ है तो रतन सूत के पूजा करके यही नहीं वर्षा भी बरसवाए हैं। रतन सूत के मैंने मंत्र पढ़े तो आनी तो भूतानी क्षमा गतानी धुम्बानी, तो पूरा बारिश होने लगा था। उसके बाद में अंतिम सूचना भी वैशाली के राजा लिच्छवी को दिए थे कि मात्र माघ में आके कि 3 महीना हम रहेंगे, माघ फागुन बैसाख डेट कर जाएंगे, फागुन चैत बैसाख, बैसाख पूर्णमासी के दिन हम शरीर छोड़ देंगे। उसके बाद में उनको कुशीनगर में चले गए बैसाख में। कुशीनगर में बैसाख में एक रास्ता में एक चुंदू नाम के सोनार भेंट हो गया है नहीं, कोनो लोहार कहता है कोनो सोनार कहता है कि नहीं। तो वो ले आया था, कहीं कि आज भगवान आज हमारे यहाँ भोजन आपको दान हम करावेंगे, सब भोजन कीजिए। कहीं कि चुंदू तुम्हारे हाथ से हम भोजन करेंगे, तू ले आओ, पसंद है। तो ले आया था एक बाज़ार से, एगो आलू होता है एगो अलुआ होता है, तो शक्कर अलुआ के ले आया था, उसको उसान दिया, छील दिया, उसमें घी डाल दिया, मध डाल दिया, शक्कर डाल दिया। आध भी घी या मध शक्कर डालिएगा तो जहर हो जाएगा। उसके बाद में भगवान बुद्ध के खाने के लिए दिए। भगवान बुद्ध थाली पकड़ के हंस दिए, दोनों पति पत्नी कर जोड़ के खड़ा हो गया कि भगवान हमारे प्रसाद को तो ग्रहण भी नहीं किए, हंस क्यों दिए? कहें कि इसलिए हंस दिए हैं कि प्रथम भोजन हमें माता जी खिलाया था, दूसरा भोजन सुजाता खिलाया था, तीसरा भोजन तुम्हारे हाथ से खा रहे हैं, फिर किसी के हाथ से भोजन लेने की हमें ज़रूरी नहीं पड़ेगा। उसके बाद में खा लिए और कहें कि बाकी प्रसाद जो बच जाए हमारे खाने के बाद सब प्रसाद को ज़मीन में गाड़ देना, जो खाएगा सब मर जाएगा, हमको तो मरना होते। तो कुशीनगर में चले गए और कुशीनगर में जाके मल नाम राजा को कहे कि जाके बुला लाओ। तो मल नाम का राजा था, आनंद जाके बुला लाया उनके शिष्य है कि नहीं, मैंने भिक्षुक। तो वो जाके बुला लाया, वो आया, कहा कि भगवान हम आपका सेवा करेंगे,
बोलिए क्या तकलीफ है? कहें कि तकलीफ की ज़रूरत नहीं है, आपके धरती पर हमने महापरिनिर्वाण लेंगे, हमें चल के जगह बता दीजिए। तो ले जाके एक साल बन के वृक्ष के नज़दीक बैठा जाता है। साल बन किसको कहते हैं? जो सखुआ को, उसकी इतना मजबूत धरती पर कोई वृक्ष नहीं है क्या? तो सखुआ को वृक्ष तरह बैठा दिया, छाँव बहुत था और पछिया बिहार चल रहा था। उसी जगह एक मगज कुआं है, जिस कुआं से पानी मंगा के पी लिए, अब बोली बंद कर दिए। उसके बाद उनकी 6 दिन की बाद उनकी बॉडी में आग लगाया गया। 6 दिन की बाद, तो 6 दिन कहे लगा हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे, इनकी लाश के लिए झगड़ा होने लगा। तो इनकी माता जी भी, मैंने इनकी पत्नी भी आ गया कि हमको दे दीजिए, कह इनकी नहीं, किसी को नहीं देंगे, हम ही दाह संस्कार करेंगे। उसके बाद में सारनाथ से ब्राह्मण आ गए थे, वो लोग कहें कि बुद्धिजीवी होकर जो लड़ते हैं ठीक नहीं करते, लड़ते लड़ते तो 6 दिन समय बिता दिए, अब कितना दिन बिता दिया, इसलिए कि इनको ले जल के जलाया जाए। तो ले जाके जलाया गया। जलाने के बाद में जलते जलते इनकी हाली रतन नहीं जल सका, शारीरिक धातु, तो 9 गो रतन बनाया गया। एगो छोटा रतन दुराना ब्राह्मण लिया था और 8 राजाओं को मिला था। ये एक राजा 563 में भगवान बुद्ध को 80, यहाँ के राजा वैशाली के राजा लिच्छवी को मिला था 563 में। तो लिच्छवी एक सोना के पत्ती, एक तांबा के पत्ती, एक कांच के कौड़ी रख के पूजा कर दिया था, उसी तरह से रह गया था। उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को जब जला दिया था बदमाश, ठीक है, तो काशी प्रसाद जायसवाल सरार सरकार से अनुमति लिया और कहा कि हमने ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ है हम जानते हैं, हम सब निकलवा लेंगे, अनुमति आदेश दीजिए। तो सरकार से अनुमति लिया, सब जगह खोदैया कराया, तो भगवान बुद्ध की 80 निकला। यही वो जगह है जहाँ हाँ, 80 निकला, मूर्ति है कि नहीं, और 80 निकला तो पटना संग्रहालय जादूघर में चल गया। फिर वहाँ से आने का अनुमति हो गया है कि नहीं, जो यहाँ के नेता मांग किया, है कि नहीं, तो यहाँ फिर आ जाएगा। मंदिर बन रहा है, मंदिर बन के तैयारी हो गया, वो घर ही यहाँ चल जाएगा 80। ये भगवान बुद्ध के रैली या स्तूपा से जाना जाता है नहीं, 80 है इनकी, यही तो है इनका कहा। ये जो बता रहे थे कि यहाँ से जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ही भगवान बुद्ध का अस्थि पाया गया था, जो कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जो यहाँ सुरक्षित न रहे, इसके कारण पटना उसे संग्रहालय में रखा गया है। क्या फिर से यहाँ के नेताओं द्वारा उस अस्थियों का मांग किया गया है, फिर से जल्द ही यहाँ आएगा। मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने के बाद ये फिर से यहाँ आएगा अस्थि। अभी हम हैं अशोक स्तंभ के पास। ये अशोक स्तंभ तो बहुत जगह है, लेकिन ये बिल्कुल सभी जगह से बिल्कुल ये अलग है। यहाँ जो है कि इसके शीर्ष पे एक ही शेर है और इसे 1982 में खोदकर निकाला गया था। ये बिल्कुल ऐसे स्तंभ तो कई और जगहों पे है, इसका मतलब हर एक जगह से ये स्तंभ कुछ अलग है। ये स्तंभ तो अभी हम हैं अशोक स्तंभ के पास। यहाँ तो अशोक स्तंभ अलग अलग जगह पे तो बहुत है, लेकिन सभी जगह से ये स्तंभ है अशोक स्तंभ जो बिल्कुल अलग है। यहाँ इसका अलग ये है कि यहाँ शीर्ष पे सिर्फ एक ही शेर है, वो भी उत्तर के दिशा में है। 1996 में ये खुदाई के दौरान निकला था। ये सभी जगह से बिल्कुल अलग है। ये जो देख रहे हैं यहाँ एक देख रहे हैं, एक अंकल है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं ये क्या चीज़ है, ये कब खुदाई में निकला, ये क्या है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं अंकल जी ये क्या चीज़ कब खुदाई में निकला था। ये 1993 में जी 83 में इसका खुदाई हुआ भारत सरकार की तरफ से जी, जो कि आनंद स्तूप है। ये गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद का यह स्तूप है बड़ा वाला जी।
और उसके बाद जो भी है देख रहे हो मन्नत तो स्तूप है सब वोटिंग नीचे वाला जी देश विदेश से बौद्धिक धर्म वाले आते हैं मनाते हैं यहाँ पर अपना पूजा पाठ करते हैं जी और गौतम बुद्ध यहाँ पर वर्षों यहाँ उन्हें वर्षावास किया जी उस समय गौतम बुद्ध आए जिस समय चारों दिशा महामारी से फैला हुआ था जी उस समय आकर के उसी मंकियों ने टैंक बनाया पानी के लिए वो जो मंकी टैंक के पानी अर्पण करके पूरे देश में छिड़काव किया गया जिससे महामारी रुका जी उसी समय से हमारा वैशाली माने प्रचलित हो गया धर्म बौद्धिक धर्म में जी उसी में देश विदेश के लोग आते हैं जी अमरपाली का विज्ञान यहीं पर हुआ है जी। वो स्वास्तिक उसका क्षेत्र है कोटागारशाला जहाँ पर बौद्ध भिक्षु वहाँ पर साधना करते हैं जी अपने पोखर के बगल में है जी अशोक सम्राट जहाँ जहाँ बौद्धिस्ट स्तूप है जी वहाँ अशोक सम्राट अपना पहचान अशोक पिलर के रूप में बनाया है जी जो कि किंग उस पर लाइन है जी वो यही चीज़ है यहाँ पर जी ये क्या है ये आनंद स्तूप बताया नहीं आपको आनंद गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य अच्छा आनंद हाँ आनंद का स्मारक है जी वो जो अति के बारे में बोले वो क्या जी है? गौतम बुद्ध को जो प्यास लगा ना जी। तो उस समय बंदरों ने आमदी विशेष नहीं था यहाँ पर जी बंदर ने मंकी वहाँ पर मंकियों ने उसका खुदाई में मिट्टी का खुदाई करके जी पानी निकाला अब पानी निकाल करके उनको पानी पिलाया जी और मधु अर्पण किया उस बगीचे से जी गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध यहाँ पर यहीं से गौतम बुद्ध जी आनंद को बोल के गए गौतम बुद्ध आनंद को बोले कि अब हम जा रहे हैं कुशीनगर हम दोबारा यहाँ नहीं है किसी लोक में नहीं आएंगे जी तो उन्होंने यहाँ से कुशीनगर गए और वहीं उनका अंत हुआ जी चलिए आप सबको वो नदी दिखाते हैं जहाँ से भगवान बुद्ध को पानी पिलाया गया था चलिए तो ये वही तालाब है जो अभी अंकल से बातचीत करने के बाद पता चला कि जब बुद्ध भगवान को प्यास लगा था तो मंकियों द्वारा यही तालाब को खोदकर उनको पानी पिलाया गया था। देखिए यही वो तालाब है। अभी हम बिहार के वैशाली ज़िला में बासुब कुंड में है जहाँ पे महावीर जी का जन्म हुआ था। महावीर जी का जन्म 500 लगभग 540 ईसा मसीह के जन्म से पहले जन्म इनका हुआ था। चलिए इनके जन्मभूमि पे है, चलिए हम यहाँ मंदिर दिखाते हैं आप सबको। यही मंदिर है जहाँ महावीर जी का जन्म हुआ था। चलिए यहाँ एक अच्छा सब ले लो।